श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी मनुष्य के जीवन में आलस्य से बड़ा कोई शत्रु और परिश्रम से बड़ा कोई मित्र नहीं होता है। आलस्य जहां उसे जीवन में पीछे की ओर धकेलता है, तो वहीं परिश्रम उसे जीवन में आगे की ओर ले जाता है। आलस्य हमेशा व्यक्ति की सफलता में बाधक बनता है। कहा भी गया है, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। कहने का तात्पर्य ये है कि आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं प्राप्त होती है, और जिनके पास विद्या नहीं होती वो कभी धन नहीं कमा पाता है, और जिसके पास धन नहीं होता है उसका कोई मित्र नहीं होता है, और जिसके मित्र नहीं होते वह जीवन का कोई सुख नहीं उठा पाता है। इंसान की दरिद्रता का कारण क्या है? आलस। लेकिन कठोर परिश्रम से दरिद्र इंसान भी धनवान हो जाता है। जीवन और समय का मोल ना समझने वाले इंसान अक्सर अपना अनमोल जीवन और समय अकारण ही गवा देते हैं। आलस्य से हमेशा सावधान रहें, क्योंकि यदि आप उसे आज का दिन देते हैं तो वह आपके कल का दिन चुरा लेता है। आलस्य के चलते बैठे हुए व्यक्ति का भाग्य हमेशा बैठा ही रहता है, जबकि कर्म के लिए उठ खड़ा होने वाले व्यक्ति का भाग्य भी उसकी उन्नति के लिए उठ खड़ा होता है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये दोहा तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने इस पर अमल किया है? हम में से ज़्यादातर लोग किसी भी काम या नई शुरुआत को हमेशा कल पर टाल देते हैं। मैं कल सुबह उठकर पढ़ाई कर लूँगा, मैं कल से व्यायाम जरूर करूँगा, कल से समय पर उठूँगा, कल से मैं कुछ बुरा नहीं बोलूँगा, कल से मैं अपनी बेटी के लिए समय जरूर निकालूंगा। लेकिन कल के भरोसे खुद से किए ये वादे हम कभी पूरे नहीं कर पाते, क्योंकि जब कल आज में बदल जाता है तो हम फिर उस बात को आने वाले कल पर टाल देते हैं। इस तरह से ये सिलसिला कभी महीनों तो कभी सालों तक चलता रहता है। जो काम आप कर सकते हैं उसे कल पर मत टालिए, क्योंकि ऐसा ही हाल आलसी लोगों का भी है। ये हर काम को कल के भरोसे छोड़ देते हैं। हर घड़ी हर पल जीवन में बदलाव होते रहते हैं। ऐसे में कल क्या होगा किसी को नहीं पता, तो फिर आप अनजाने कल के भरोसे क्यों बैठे रहते हैं? आपने अपनी बेटी से वादा किया कि कल से आप उसके साथ ज़्यादा वक्त बिताएंगे, लेकिन क्या आपको अचानक किसी जरूरी काम में जाना पड़ा और अपना वादा नहीं निभा पाए? इससे आपकी बेटी का दिल टूट जाएगा। इसलिए कल के भरोसे कोई काम छोड़ने से बेहतर है कि आप उसकी शुरुआत आज से ही करने की कोशिश करें। यदि आप अपने लक्ष्य में कामयाब होना चाहते हैं तो कल का इंतजार किए बिना खुद से कहें, मैं ये काम आज अभी से शुरू कर रहा हूँ। यकीन मानिए, आपका ये दृढ़ संकल्प आपको अपने मकसद में सफलता जरूर दिलाएगा। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हमें सफलता पाने के लिए जीवन में आगे बढ़ते रहना होगा। आलस्य छोड़कर हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हमारी योग्यता को बढ़ा सके। निरंतर अभ्यास करते रहना होगा। एक बार की बात है, एक बाज के दो बच्चे थे। दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन उड़ना नहीं सीख पा रहे थे। रोजाना उनके पिता दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल में ले जाता, जहां दिन भर दोनों बच्चे दाना चूगते रहते। शाम को फिर पिता उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर वापस घर ले आता। रोजाना ये कर्म चलता रहा। बाज के बच्चों ने भी ये सोच लिया कि जब पिता हमें ले जाते हैं और ले आते हैं तो फिर हमें उड़ने के लिए प्रयास करने की जरूरत क्या है। उधर बाज ने बच्चों की इस मंशा को जान लिया। वो जान चुका था कि दोनों बच्चे आलसी हो गए और मेहनत करना नहीं चाहते। अगले दिन पिता ने दोनों बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाया और आकाश में ले उड़ा। ऊंचाई पर पहुंचने पर अचानक पिता ने दोनों बच्चों को अपनी पीठ से गिरा दिया। खुद को मुसीबत में देख दोनों बच्चों ने पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिया और उड़ान भरने लगे। शाम को घर पहुंचकर दोनों बच्चों ने अपनी माता को इस बारे में बताया, तो माता ने दोनों बच्चों को समझाया कि जो लोग अपने आप नहीं सीखते उन्हें ऐसे ही सिखाया जाता है। बच्चों को अपनी माँ की बात समझ में आ गई। इसके बाद वह आलस्य छोड़ ऊंची उड़ान भरना सीखने लगे। दोस्तों, जो व्यक्ति आलसी होता है उसका ना तो वर्तमान होता है ना ही भविष्य। ऐसे व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। दरअसल आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अगर किसी व्यक्ति में आलस भरा है तो वो अपने जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। वो ना तो अपने जीवन की कोई कीमत समझता है और ना ही किसी कार्य को। उसकी नज़र में दोनों ही चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो आलस की चपेट में होता है। यदि हम अपने जीवन में सफल होने की कामना करते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग को उसके लिए तैयार करना होगा। जीवन में सफल होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है, आप सफलता के बारे में क्या सोचते हैं। यदि कोई भी आदमी अपने आप को बिना कुछ किए हुए पहले ही अपने आप को असफल मान ले तो वो पूरी जिंदगी में कभी भी
सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह सफल होने के लिए नहीं सोचता, बल्कि सफलता से ज्यादा असफलता के बारे में सोचता है। इसलिए जिंदगी सफल होने के लिए सबसे पहले अपने सोच को सफल होने की जरूरत है। सफलता हासिल करने के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती नकारात्मक विचारों और कार्यों से छुटकारा पाना है, सकारात्मक सोच विकसित करना, और इसके साथ साथ बीच में असफलताओं के बाद भी उठ खड़े होकर आगे बढ़ने की भावना रखना जरूरी है। सफलता पाने के लिए अपने मन को समझाकर असफलताओं, आलोचनाओं का डटकर सामना अपने करना मन पर काबू कैसे यदि एक बार पाएं? समय चला गया और आपने उसका सही काम उपयोग से नहीं लौटकर किया, घर तो समझ आया लीजिए और साथ में आपको बाद पनीर में बड़े लाया और अफसोस अपनी के साथ पत्नी ये को कहना कहा कि पड़ेगा आज मेरे लिए काश बढ़िया पनीर की मैंने उस सब्जी समय बनाना, को क्योंकि बर्बाद ना आज किया मैंने होता, बहुत तो काम आज मैं किया कुछ है और होता। और मुझे यदि बहुत एक बार ज्यादा समय भूख चला लगी जाए, है और तो मुझे फिर कुछ अफसोस बहुत के अलावा अच्छा और कुछ खाना बाकी है। नहीं उसकी पत्नी कमरे से समय बाहर आपकी आई और जिंदगी का पनीर सबसे लिया कीमती और तोहफा कहा है, कि बिल्कुल जो आप भगवान ने हाथ सभी को पैर समान धोकर रूप से दिया तैयार है। हो जाइए, मैं अब ये आपके आपके लिए ऊपर बहुत ही है कि आप स्वादिष्ट उसका सा खाना उपयोग कैसे बनाती करते हूँ। हैं। वो व्यक्ति ध्यान फ्रेश देने हो वाली गया बात यह है और टीवी कि देखने समय का लगा हर पल और आपके लिए एक इंतजार अवसर करने है, लगा और सब्जी इस के अवसर बनने का फायदा का, उठाकर ताकि वो आप उसे कुछ भी कहा हासिल सके। कर सकते। किचन से यदि आप बहुत हर पल अच्छी का सही खुशबू उपयोग आ कर रही पाते थी। हैं, वो तो आपको व्यक्ति बस सफलता की सोच रहा ऊंचाइयों को था कि छूने से कोई जल्दी से नहीं रोक खाना सकता। बन जाए लेकिन ताकि यदि मैं अपनी आप नदी भूख की को तरह मिटा बहते सकूं। हुए इस समय का लगभग उपयोग 1 नहीं घंटे कर के पाए, बाद तो खाना एक समय बनकर ऐसा तैयार आएगा हो गया। जब आपको ना चाहकर भी स्वादिष्ट ये सा कहना भोजन पड़ेगा अब खाना कि लगने काश ही मैंने वाला उस था समय कि वो काम उस कर लिया व्यक्ति ने होता। अपनी पत्नी काश से मैं अपने पूछा कि खाने जीवन के में प्रति नींबू उस है समय कि सचेत नहीं, होता। क्योंकि मुझे यदि आपके पनीर की पास किसी सब्जी काम में में सफल नींबू होने का डालकर कुछ भी खाना समय है। और बाकी लेकिन बचा पत्नी ने कहा तो कि तुरंत नींबू संभल तो जाइए। खत्म हो गए, मौका अभी आपसे भी कहा आपके था, हाथ में, लेकिन आप बस भूल मेहनत गए। कुछ व्यक्ति ज्यादा ने करनी अपनी होगी। पत्नी से कहा अगर कि कोई रुको व्यक्ति रुको, आपसे अभी चलता खाना है तो ये मत उसकी लगाओ, बुरी आदत क्योंकि नहीं, नींबू के बिना बल्कि खाने आपकी में काबिलियत बिल्कुल है, मजा नहीं जो उसे आएगा। ये काम तो करने मैं पर अभी मजबूर गया करती है। और अभी नींबू सम्मान लेकर हमेशा आया। समय और वो स्थिति व्यक्ति का होता वापस से कपड़े और इंसान पहनकर उसे अपना तैयार समझ हुआ लेता है। और नींबू की अंधेरे को पास हटाने वाली में वक्त दुकान पर गया। बर्बाद मत जब कीजिए, वहां पर बल्कि देखा दिए तो को नींबू जलाने में नहीं वक्त थे। लगाइए। उसका दूसरों को दिमाग नीचा क्रोध दिखाने से में भर नहीं, गया। खुद उसने को ऊंचा सोचा उठाने कि में यार वक्त उसके लगाइए। पास नींबू हर नहीं किसी है, के अंदर चलो अपनी थोड़ी ताकत और आगे अपनी वाली कमजोरी दुकान होती पर है। जाता मछली हूँ, जंगल में शायद नहीं वहाँ दौड़ सकती नींबू मिल और जाएगा। शेर वो पानी में थोड़ा राजा और नहीं बन आगे सकता। गया, इसलिए लेकिन अहमियत वहाँ सभी पर को भी देनी नींबू चाहिए। नहीं मिले। जरूरी नहीं है कि जिनमें अब सांसें नहीं उसने है वो ही सोचा मुर्दा दूर है। की सब्जी जिनमें मंडी चला इंसानियत जाता नहीं, हूँ, वो कौन सी वहाँ से चीज़? नींबू जिस लेकर मित्र आऊंगा, की क्योंकि आपके नींबू के दुश्मनों बिना के साथ सब्जी में बैठा मजा नहीं उस आएगा। मित्र से करीबन सदैव आधे सावधान घंटे के रहना बाद चाहिए। वो करीब बुरी की संगत सब्जी में रहने मंडी से में तो पहुंचा। वहाँ अकेला पर रहना उसे बेहतर है। नींबू मिल खुश गया रहना और सीखिए। वो बहुत बाकी खुश सब हुआ तो कि चलता चलो रहेगा। नींबू मिल कोई गया अपना और बिछड़ता अब रहेगा मैं और घर कोई में पराया जाऊंगा मिलता रहेगा। और सब्जी में सीमेंट नींबू से भी एक डालकर सीख मिलती अच्छे से सब्जी जोड़ने के लिए खाऊंगा। नरम अब होना वह खुशी चाहिए खुशी और नींबू जोड़े लेकर रखने के घर लिए आए और सख्त अपनी होना। पत्नी से जब कहा आप कि आलस जल्दी करते से हैं तो सब्जी सब कुछ गरम मुश्किल लगता है, लेकिन कर जब दो, आप मेहनत रोटी करते गरम हैं कर तो दो सब कुछ और आसान नींबू लगता है। काट ताकि मैं एक समय अच्छे की से बात खाना खा है, सकूं। एक गांव में एक छोटा सा अब गुरुकुल थाली वहाँ लगाई सभी गई, शिष्य सब्जी गुरुजी के परोसी मार्गदर्शन गई में पढ़ा और करते नींबू थे। रखी उन सभी गई। बच्चों में उसकी एक पत्नी विद्यार्थी सामने बहुत ही बैठी आलसी थी प्रवृत्ति और करता वो था, व्यक्ति क्योंकि वह थोड़ी हर देर बार के लिए आज कुछ के काम सोच को में कल पड़ का, गया। तो कल उसके के काम बाद को उसने परसों पर नींबू टाल की देता। प्लेट उठाई गुरुजी और उसकी इस गंदी दरवाजे से आदत से बाहर बेहद की ओर परेशान फेंक दी इस और कारण जोर गुरुजी ने जोर से काफी सोच चिल्लाने विचार लगा, मैं जीत उसे गया, कैसे मैं समझाया जाए जीत इसके गया। लिए एक पत्नी रणनीति ये बनाई। देखकर अगले घबरा दिन गई गुरुजी कि ने कहीं कहा ये कि पागल मैं तो तुम्हें ये नहीं काला हो गए, पत्थर देने जा इन्होंने रहा सारे हूँ, के सारे इसे तुम नींबू किसी भी लोहे दरवाजे की से चीज पर बाहर घिसोगे की ओर तो क्यों वो फेंक सोने की दिया। बन जाएगी। लेकिन उस तुम्हारे पत्नी पास ने कल उस सूर्यास्त व्यक्ति तक का पर ही समय है। चिल्लाया और सूर्यास्त कहा के बाद कि ये आप पत्थर काम पागल हो करना गए बंद कर हैं, देगा अभी और तो मैं तुमसे इतनी ये देर पत्थर तक वापस ले नींबू लूंगा। के बारे में पूछ इतना रहे कहकर थे गुरुजी वहां से चले जाते और अभी